हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3। आज का जो टाइप है बेटा हमारे पास, आज हम क्वेश्चन करेंगे टाइप नंबर 3 के। टाइप 3 क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम पढ़ रहे थे फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच सम स्टैंडर्ड family of curves family of curves are are given। देखो बेटा, लास्ट जो हमने लेक्चर नंबर 2 किया था उसमें हमने पढ़ा था फॉर्मुलेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा पढ़ा था टाइप 2, पढ़ा था टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और आज है हमारे पास इन विच सम स्टैंडर्ड फैमिली ऑफ कर्व्स आर गिवन। आज हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और बेटा उसको लास्ट वीडियो देखना है तो प्लीज ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाकर देख सकता है। देखो बेटा, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के होंगे। देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक, ये बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया है। अब देखो, जब हमने फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन दिया होगा और उसको डिफरेंशिएट करके आपने क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। लेकिन यहाँ तो बेटा कुछ भी नहीं दिया, किसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेशन ऑफ किसमें, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या करना है, जो ये चीजें बेटा दी है ना, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, फैमिली ऑफ पैराबोलास, फैमिली ऑफ एलिप्स, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, फैमिली ऑफ सर्कल्स, इनकी कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस है जो हमको याद रखनी है। जैसे कि इसकी देखो, देखो जो बेटा मैं नोट करके लिखूंगा उसको आप क्या करोगे, याद कर लेना। ठीक, नोट। देखो, जैसे बेटा इसमें दिया है इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस। देखो, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग पासिंग थ्रू द origin is y is equal to mx, where m is an arbitrary constant। ठीक, तो बेटा ये जो है, ये जो लाइन आपको दी है द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये याद रखना है कि फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसी लाइंस की फैमिली जो बेटा कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, उसको कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स। तो जब आप बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखो सॉल्यूशन यहाँ लिखोगे बेटा, वी नो द फैमिली, we know the equation we know the equation of family of lines passing passing through the origin through the origin is क्या है बेटा, y is equal to
एम एक्स। ठीक, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ m क्या है बेटा, m इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने कांस्टेंट हुए, एक कांस्टेंट। तो बेटा आपको m की वैल्यू को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो मैंने ये लिखा y अपॉन x इज इक्वल टू m। m की वैल्यू सेपरेट हो गई। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करो। तो देखो ये होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू m का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट x dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू, बेटा एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, 0। तो द x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू y। ठीक, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो बेटा, बात आई समझ में या नहीं। ठीक, तो यहां बेटा आपको क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, सॉल्यूशन जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए यहाँ पे चीजें दी होंगी। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो बेटा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सिस्टम ऑफ concentric circles centered at 1, 2। ये आपको इक्वेशन दी। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सिस्टम ऑफ concentric सर्कल सेंटर्ड एट 1, 2। अब बेटा कैसे कैसे निकालोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो नॉट, देखो बेटा नॉट क्या है हमारे पास, ये है ना। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडाई, different concentric circles of different radii and center at the origin is। देखो बेटा, ऐसी ऐसा सर्कल, ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और जिसकी रेडाई कैसी है, डिफरेंट है। तो बेटा उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, अब यहां दूसरी एक बात आती है, अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो, इफ सेंटर इज एट एच कॉमा के, सेंटर बेटा इस पॉइंट पे है, अब ओरिजिन पे नहीं है, 0, 0 पे नहीं है, किस पे है, एच कॉमा के पे। तो बेटा इस वाली इक्वेशन में जो छिपी हुई बात है वो है ये, जो ओरिजिन है बेटा उसके कोऑर्डिनेट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसमें छिपा होता है। ठीक है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0, 0 क्या है, ये ओरिजिन के लिए है। तो बेटा अब सेंटर कहाँ है, h कॉमा के पे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, तो अगर मुझे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखो सॉल्यूशन टू, देखो मैं ये क्वेश्चन बेटा मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे ये बात पता हो, तो ये आपको याद करना है। अब देखो क्या लिखेंगे, वी नो द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ concentric circles
concentric circles center center at h comma k with different radii is डिफरेंट रेडाई इज क्या होगी बेटा इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, वेयर a इज इक्वल टू ए क्या है बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ए क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, तो देखो अब बेटा आपको गिवन है, गिवन देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेंटर्ड एट 1,2 गिवन सेंटर जो बेटा h कॉमा के है आपके पास उसकी वैल्यू कितनी दी है 1,2। तो आप अपने इस वाले फॉर्मूले में h और k की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, नाउ द इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास हो गया बेटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन करना है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो पहले 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1, फिर बेटा x माइनस 1 का करेंगे तो x का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, प्लस यहाँ बेटा 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस 2, उसके बाद बेटा फिर y माइनस 2 का करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और माइनस 2 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू a का कितना हो जाएगा भैया 0। ठीक, अब इसको बेटा सॉल्व कर लो तो देखो ये हो गया आपके पास 2x माइनस 2 प्लस ये है बेटा आपके पास 2 इंटू वाई माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा इन टर्म्स को मैं इधर भेज रहा हूं तो दिस इंप्लाइज दैट ये है बेटा 2 इंटू वाई माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इधर ये वाला 2 इधर जाएगा प्लस का और ये 2x माइनस का, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा बेटा 1 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल। तो अगर आपको बेटा आंसर ये भी दिया हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 2, तो आंसर बेटा ये भी हो सकता है और आंसर यहाँ भी हो सकता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं? ठीक है भैया, बात आ गई समझ में। तो बेटा इसी तरह देखो आपको ये चीजें याद रखनी है, तो कुछ पर्टिकुलर चीजें जो है बेटा वो जो इसमें यूज हो सकती हैं पहले मैं आपको अब वो बता देता हूं। ठीक है, तो देखो क्या है बेटा, इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग सम स्टैंडर्ड फैमिली ऑफ कर्व्स। देखो बेटा कुछ कर्व्स बताता हूं जो क्या है बेटा फैमिली ऑफ कर्व्स बताता हूं, जो इक्वेशंस जो कुछ इक्वेशंस बताता हूं जो किसी तरह के कर्व की फैमिलीज को रिप्रेजेंट करेगी। देखो कौन कौन सी है। नंबर 1, देखो बेटा ये 1 और 2 ये तो आपने सीख ली, तो मैं इसको नंबर 3 कर दूं। ठीक है, नंबर 3, देखो बेटा नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स which touch x axis at origin। या तो बेटा ये बात लिखी हो या लिखा हो आपके पास at origin, या लिखा हो बेटा और the equation of the circles passing
थ्रू द x axis at origin and center at y axis। ठीक, देखो बेटा क्या कह रहा है वो, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है, अब जरा देखो, उसने बोला है एक सर्कल है जो किसको टच करता है, x एक्सिस को टच करता है एट ओरिजिन। तो बेटा मैंने एक सर्कल बनाया जो ओरिजिन पे किसको टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा y एक्सिस पे, इसने ओरिजिन को टच किया। ठीक, या देखो टचेज x एक्सिस एट ओरिजिन, तो इसका मतलब भी यही है। और द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द x एक्सिस एट ओरिजिन, x एक्सिस से पास हो रहा है एट ओरिजिन, ओरिजिन पे टच कर रहा है x एक्सिस को। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड सेंटर एट y एक्सिस। तो दोनों बातों का मतलब बेटा एक ही है। तो इस तरह की जो सर्कल्स हैं बेटा, इनकी इक्वेशन क्या होगी, तो बेटा इनकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा बेटा y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर a is an arbitrary constant, arbitrary constant। ठीक, याद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा नंबर 4। देखो बेटा नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट which touch the coordinate axis, coordinate axis। देखो बेटा क्या मतलब है इसका, देखो इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो बेटा क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि एक सर्कल है बेटा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। ठीक, ये यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसने बेटा एक्स को भी टच किया और इसने वाई को भी टच किया। यहाँ से बेटा यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज करो ए है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए होगी। क्योंकि देखो ये पॉइंट है, तो यहाँ बेटा ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो इसका सेंटर क्या होगा बेटा, ए कॉमा ए। क्या होगा, सेंटर ए कॉमा ए, और इसकी रेडियस भी क्या होगी, ए। तो ऐसे इक्वेशन, ऐसे सर्कल की बेटा इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी देखो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक भैया, नंबर 5 देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस आर। ठीक, तो बेटा देखो, अब ये जो सर्कल है बेटा, इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं दी, ये सर्कल कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं भी का मतलब क्या है बेटा, देखो ये है, मान लो बेटा इसका सेंटर जो है वो है ए कॉमा बी, क्या है, ए कॉमा बी, और इसकी रेडियस जो है वो क्या है, आर। तो ऐसे सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, वेयर ए एंड बी क्या है बेटा, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यहाँ बेटा दो कांस्टेंट्स हैं आपके पास। ठीक, नेक्स्ट नंबर 6 देखो बेटा, फोसाई एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। और बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फैमिली, फैमिली ऑफ इलिप्स, इलिप्स, फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग सेंटर
having center at origin and axis coincident with the coordinate axis। देखो बेटा क्या मतलब है इसका। देखो ये कोई आपको बेटा इलिप्स दिया है, ठीक। अब बेटा इस इलिप्स में क्या है, ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, ये आपके पास वाई एक्सिस होती है, ठीक। यहाँ बेटा इसके क्या होते हैं, फोसाई होते हैं, ठीक है। तो फोसाई कहाँ है बेटा, एक्स एक्सिस पे। तो देखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लिव्स हैविंग फोसाई एट एक्स एक्सिस। तो बेटा एक्स एक्सिस पे इसके फोसाई है एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ये बेटा इसका जो सेंटर है ये कहाँ है, ओरिजिन पे है। अब दूसरा देखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लिव्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है एंड एक्सिस कोइंसिडेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि बेटा ये जो एक्सिस है ना, ये वो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये इसकी मेजर एक्सिस कहलाती है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी माइनर एक्सिस। बेटा मैंने अभी 11th क्लास में आपको एक चैप्टर है कॉनिक सेक्शन जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है, वो नहीं पढ़ाया है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की है बेटा ये एक्स एक्सिस जो है ये किसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है किसकी, इलिप्स की। और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में बेटा ये वाला पार्ट जो है ये एक्सिस है किसकी, किसकी एक्सिस है, इलिप्स की। तो बेटा वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है एंड एक्सिस, एक्सिस बेटा इलिप्स की एक्सिस जो है वो कोइंसिडेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि जो इलिप्स की एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ही क्या है, उसके अंदर ही मिली हुई है। तो ऐसी इक्वेशन बेटा, इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, इसकी इक्वेशन लिखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर a and b are arbitrary constants। ठीक भैया, बोलो बात आई समझ में। चलो बेटा नेक्स्ट देखो नंबर 7। देखो बेटा 7 क्या है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ parabolas having vertex at origin and axis along positive direction of y axis। देखो बेटा क्या है, ये आपके पास बेटा एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक। अब एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ है बेटा, ओरिजिन पे है, और जिसकी एक्सिस कहाँ है बेटा, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। तो बेटा ये हमने एक पैराबोला बनाया, ये जो पैराबोला का सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट होता है इसको बोला जाता है बेटा वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे। और इसमें बेटा कुछ एक्सिस होती है, ठीक है, इसमें कुछ एक्सिस होती है। ये जब मैं कॉनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ये जो एक्सिस है ये कहाँ दे रखी है उसने बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे। दैट मींस ये है। तो इस तरह का जो पैराबोला बनेगा बेटा जिसमें एक्सिस कहाँ होंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और वर्टेक्स कहाँ होगा, ओरिजिन पे। तो इसकी इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वेयर a is an arbitrary constant, ठीक। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं, ठीक है। तो जिसमें बेटा क्या है, बोलो ए क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देखो बेटा ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही बात याद रखो। देखो एक्स और एक्स, ये एक्स पॉजिटिव और ये एक्स निगेटिव, जिसका भी बेटा पैराबोला में स्क्वायर होगा, पैराबोला हमेशा दोनों तरफ कैसा बनेगा, उसके एक दोनों तरफ बिल्कुल सेम बनेगा। देखो ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है। तो बेटा एक्स एक्सिस के निगेटिव पार्ट भी और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट भी, दोनों तरफ ये पैराबोला कैसा है, सेम। अगर यहाँ वाई स्क्वायर होता तो बेटा वाई स्क्वायर के दोनों तरफ, यानी कि ये निगेटिव वाई ये पॉजिटिव वाई, तो वाई स्क्वायर के दोनों तरफ पैराबोला कैसा बनता, सेम, ठीक। तो ये पहचान कर लो, अगर एक्स स्क्वायर है तो बेटा दोनों तरफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा होगा।
अगर वाई स्क्वायर होता तो वाई एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा होता। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, दो चार और है उनको भी बताता हूँ। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स, फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोसाई। ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो बेटा नंबर 8, देखो बेटा क्या है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग देयर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग देयर एक्सिस सिमेट्री, सिमेट्री कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस। देखो बेटा ऐसी इक्वेशन क्या होगी, ऐसी इक्वेशन हो जाएगी बेटा आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस बी, 4a इंटू एक्स माइनस बी, वेयर a कामा बी इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक, नंबर 9 देखो बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रही? नंबर 9, नंबर नंबर 9 है बेटा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग लेटस रेक्टम। बेटा ये एक एक्सिस होती है, लेटस रेक्टम एक एक्सिस होती है पैराबोला में, ठीक है। तो हैविंग लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस पैरेलल टू, एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटा इक्वेशन क्या होगी, y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस सी, वेयर यहाँ बेटा 4a जो है वो लेटेस्ट रेक्टम है, तो b और c जो है वो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में? ये बेटा याद कर लो बस। नंबर 10, देखो बेटा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट y axis, y axis and axis along the positive direction, direction of y axis, y axis। तो बेटा इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बी, वेयर a कामा बी क्या है बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक, नंबर 11, देखो बेटा, देखो बेटा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑन x axis, x axis and
axis along the positive direction of y axis। क्या होगा बेटा इक्वेशन, x माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वेयर a comma b are arbitrary constants। ठीक, एंड बेटा लास्ट नंबर 12, इक्वेशन ऑफ family of hyperbolas having foci on x-axis and center at origin। तो बेटा इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए कामा बी इज इक्वल टू, ये क्या होंगे बेटा, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक, देखो बेटा ये सब हो गया, ये सब आपको, ये 12 जितने मैंने बताए हैं ये सब आपको बेटा याद रखना है। ठीक है, एक 13 भी लिख लो बेटा, 13 में बेटा स्ट्रेट लाइन का भी लिख लो। क्या लिख लो, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इज, क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कर लो। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, वेयर ए बी या एम और सी, वेयर ए कामा बी और एम कामा सी क्या है बेटा, ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास है नंबर 13 नंबर्स हैं जो बेटा आपको याद करने हैं, जिसमें बेटा टाइप नंबर 3 में आपको इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाएगी। ठीक, अब वो इनमें से बेटा किसी का भी नाम ले देगा, आपको उसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए, उस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे और आप क्या निकाल लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं इसके बेटा क्वेश्चन लिखता हूँ इस टॉपिक के नंबर 3 के। देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है, एक ये और करके लिखा है, दूसरा ये क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल है बेटा ये, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हिच टच एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। दूसरा, और फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट वाई एक्सिस। मैंने कराया है सॉल्यूशन। देखो बेटा, वी नो इक्वेशन ऑफ family of circles which touch x-axis at origin, और बेटा क्या कराया है, और passing through origin and having center at y axis। क्या इक्वेशन बताई थी मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू क्या बताया था बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, अब देखो बेटा, अब हमारी ये इक्वेशन आ गई, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में बेटा कितने कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, क्या, ए। अब हमारा काम है कि हमें ए को किधर करना है, राइट हैंड की तरफ। तो देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस होगा बेटा ये -2ay
इज इक्वल टू ए स्क्वायर से बेटा ए स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा इस 2ay को मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2ay। यहाँ से बेटा मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y को यहाँ नीचे भेज रहा हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 2a। ठीक हो गया बेटा, a अलग, a वाला टर्म अलग हो गया। अब क्या करना है, अब बेटा डिफरेंशिएट कर दो। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स देखो बेटा, ये होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो क्या फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो बेटा एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y का करेंगे dy बाय dx। देखो एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x प्लस वाई स्क्वायर का पहले हो गया बेटा 2y, फिर y का करेंगे तो इनटू में होगा dy बाय dx माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy बाय dx अपॉन क्या होता है बेटा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, ये हो गया 2xy प्लस ये हो गया बेटा 2y स्क्वायर dy बाय dx माइनस ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू 0। देखो बेटा dy बाय dx वाले टर्म से मैं dy बाय dx कॉमन ले रहा हूं, तो देखो ये तो है आपके पास 2xy प्लस ये बचेगा देखो 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस खुल गया और ये बेटा दोनों से dy बाय dx कॉमन इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये तो बेटा एज इट इज 2xy प्लस यहाँ देखो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। This is the required differential equation बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं, ठीक आ गई, बोलो आ गई। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, देखो सॉल्यूशन मैंने बता रखा है ये आपको क्या होता है बेटा, वी नो द इक्वेशन representing the family of parabolas having vertex at origin and axis along positive direction of y axis is क्या बताई थी बेटा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वेयर a इज इक्वल टू क्या बताया था बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या बताया था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, आपके पास को क्या करना है, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो a है, कितने कांस्टेंट है बेटा एक कांस्टेंट है, इसको बेटा आपने राइट हैंड साइड में करना है, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 4a। जब a बेटा राइट हैंड साइड में हो जाता है तब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स देखो बेटा ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से होगा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कितना हो गया 2x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो गया y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया बेटा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू ये y स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा बेटा, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ गया 2xy
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितनी है बेटा? ये है आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। ठीक, बोलो बेटा, इतना सिंपल है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटा। मैं पूरा बोर्ड रब करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ले लिया बेटा? रब कर दूं? ठीक है, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोसाई एट एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। देखो सॉल्यूशन, ये बेटा नंबर 12 मैंने आपको बताया था। सॉल्यूशन क्या है? वी नो बेटा, ये सॉल्यूशन ऑफ 5 है ना? सॉल्यूशन ऑफ 5 वी नो, क्या पता है बेटा आपको? इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास having foci at x-axis and center at the origin। देखो बेटा, एट द ओरिजिन इज, देखो बेटा इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए कामा बी इज इक्वल टू, ये क्या होते हैं बेटा? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पे दो कांस्टेंट है ए और बी। तो आप क्या करो बेटा, कम से कम एक कांस्टेंट को बेटा आप राइट हैंड साइड में मूव कर दो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ए स्क्वायर इन बोथ साइड्स। देखो बेटा, मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर से बेटा ए स्क्वायर कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया बेटा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? ए स्क्वायर। अब बेटा कम से कम एक कांस्टेंट जो है वो कहाँ पहुंच गया है आपका? राइट हैंड साइड में। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हो गया 2x माइनस ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बेटा कांस्टेंट वैल्यू है इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y और बेटा y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 0। बेटा इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इक्वेशन हो गई बेटा x माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको बेटा मैं इधर भेज रहा हूं तो ये है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई और ये डी वाई बाय डी एक्स। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बेटा यहीं पे रखो, इस पूरे को x के नीचे ले आओ तो ये आ गया x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, अब बेटा यहाँ आपको क्या करना है? फिर से डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो कांस्टेंट वैल्यू जो भी थी आपके पास में ए और बी वो कहाँ आ गई? राइट हैंड साइड में। अब आपके पास इधर क्या आया बेटा? सिर्फ वेरिएबल्स एक्स और वाई। देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स देखो बेटा ये होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो देखो क्या होता है, यहाँ करता हूं बेटा, देखो
क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कितना है बेटा, x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, देखो y और डी वाई बाई डी एक्स है तो बेटा इसका किससे होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से, y और डी वाई बाई डी एक्स किससे होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो मैं पहले सिंबल लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू बेटा क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, सॉरी न्यूमरेटर एज इट इज। देखो बेटा ये है आपके पास डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर किया आपने 1 माइनस ये है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। बोलो भैया बात आई समझ में आई, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करना है, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ देखो ये तो एज इट इज आ जाएगा y डी वाई बाई डी, ठीक, माइनस देखो बेटा y और डी वाई बाई डी एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो देखो ये वाला x तो बेटा एज इट इज इंटू यहाँ बेटा फर्स्ट सेकंड लगाते हैं तो y एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स का बेटा दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इंटू y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू ये बेटा किससे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ये है आपके पास y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा देखो बेटा एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस ये हो जाएगा बेटा x और डी वाई बाई डी एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 0। बस बेटा आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये दोनों माइनस के साइन है इनको इधर ले जाके प्लस कर लो, वहां पे भी छोड़ सकते हैं, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। हेंस इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो भैया बोलो बात आ गई समझ में आ रही, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने दो तरीके से आपको बता रखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोसाई एट एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन, और इसको मैंने दूसरी तरह से बताया था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन एंड एक्सिस कोइंसिडेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बताया था। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, solution of 6, we know the equation representing the family of ellipses, the family of ellipses having foci on the x-axis and center at the origin, और क्या बताया था बेटा, having center at the origin and axis coincident with the coordinate axis, और having center at the origin and axis coincident with the coordinate axis is, क्या बताई थी बेटा इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो बेटा इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ कितना क्या डिफरेंस है, माइनस और प्लस का, यहाँ बेटा प्लस है और यहाँ क्या है बेटा माइनस, कर लोगे आगे, बोलो बेटा कर लोगे। सेम इसी तरह से बेटा आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है और रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, कर लोगे ना।
तो इतना काम तो बेटा आप भी कर सकते हैं। पूरा लेक्चर हमने कर दिया 1 घंटे का, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चल कर लेना। ठीक है, तो अब बेटा हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये भी हमने सीख लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो बेटा अब हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें बेटा ये इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दी होंगी और हमको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कितने टाइप की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, कितने टाइप के हमें सॉल्यूशन पता करने हैं, ये बेटा हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर नंबर 4 में। आज के लिए बेटा हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। पढ़ाई की टाइमिंग्स को बेटा थोड़ा सा इंक्रीज कर लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है वो आपके नजदीक है। मुझे बेटा प्रॉब्लम ये है, थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आपका सिलेबस शायद एग्जाम तक कंप्लीट ही ना कर पाऊँ। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपके लिए नहीं होगा तो नेक्स्ट जो बच्चे पढ़ आएंगे 12th क्लास में उनके लिए हो जाएगा। ठीक है, हमने अपलोडिंग बेटा लेट स्टार्ट की है और हमारे पास जो है अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो सिस्टम है वो अभी छोटा है, अभी हम उतना बड़ा सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बेटा ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम कर रही है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम में भी जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लेक्चर और हमारे सिलेबस में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन हम कंप्लीट सारे को करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद बेटा हम कॉम्पिटिटिव भी पढ़ेंगे, हमारे पास फैसिलिटी पूरी हो या ना हो लेकिन हम पढ़ेंगे सारा। ठीक है, तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।